बहू, बेटा मेरा चश्मा गिर गया, देखियो एक बार। अरे माँ जी, मैं भी वही ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है। अरे भाभी जी, आप अपनी सासू माँ का चश्मा क्यों तोड़ रही हो और साथ साथ उनको सता भी रही हो? अच्छा, इतना बुरा लग रहा है इनके लिए? जब मुझे छूते हो जब तो इतना बुरा नहीं लगता। देख लो, अगर आज मुझे रोकोगे ना तो तुम्हें कभी छूने भी नहीं दूंगी। अरे बहू, कौन आया है और क्या बात कर रही है तू? कुछ नहीं मम्मी जी, वो एक पड़ोस का लड़का है, बस वो आया है। और हाँ, आपका चश्मा भी ढूंढ रही हूँ। हाँ आंटी, वो मैं पड़ोस वाला गौरव हूँ। आ जाता हूँ भाभी की थोड़ी बहुत मदद करने, सब्जी वगैरह, अंडे, दूध, ब्रेड लाने के लिए। वो भैया घर पे रहते नहीं है ना, इसलिए। अरे मुस्कान, ये मम्मी जमीन पे क्या कर रही है? और ये पैर के नीचे क्या दबा रखा तुमने? अरे कुछ नहीं, मम्मी जी है ना चश्मा ढूंढ रही थी, और लो चश्मा मिल गया। मैं भी कितनी देर से ढूंढ रही थी, हम दोनों यही काम करने में लग रहे थे। रुको उठाती हूँ। देखो यहीं पड़ा था मेरे पास, मुझे दिखाई नहीं। मिल गया? मुझे है ना चश्मे के बिना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। ला जल्दी दे मुझे चश्मा। लीजिए मम्मी जी। भगवान तुझे बनाए बहू। हाँ मम्मी जी, चश्मा लगा लो। आओ बैठते हैं साथ में, कुछ बातें करते हैं। हाँ हाँ आइए ना, बैठते हैं सारे। अरे बेटा, इस चश्मे में ना बहुत धूल लग गई है, मुझे साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है, किताबें भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाती। बेटा ये चश्मा है ना पुराना हो गया, मेरे लिए नया चश्मा बनवा दे। किताबें पढ़ने में भी दिक्कत होती है और बहू का प्यारा सा चेहरा भी नहीं देख पाती। हाँ माँ, कई दिनों से ना मेरा बाजार का चक्कर नहीं लगा है। जब बाजार जाऊँगा ना तो तुम्हारे लिए एक नया चश्मा ला दूँगा। और हाँ मुस्कान, तुम भी घर में ज़्यादा काम करते हुए परेशान हो जाती होगी, तो मैंने ना एक नौकर की बात की है, वो आने वाला होगा, तो उसे ना हम काम पे रख लेंगे। हाँ हाँ ये सब तो ठीक है, पर किसी नौकर को बुलाने की क्या ज़रूरत है? ये लड़का है ना, ये हमारे साइड में रहता है, दिखने में भी हट्टा कट्टा है और गरीब परिवार से है, तो इसी को क्यों ना काम पे रख लें। हाँ हाँ भैया, मैं काफ़ी मेहनती हूँ, मैं घर के बहुत सारे काम कर सकता हूँ और मैं इससे पहले भी काफ़ी बार काम कर चुका हूँ अलग अलग घरों में। और मैं आपके घर के छोटे मोटे काम से लेके बड़े काम सारे कर सकता हूँ। और भैया इससे आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और मुझे भी घर के पास में नौकरी मिल जाएगी। थोड़ा सोचिए मेरे बारे में भी। वो तो बात तुम्हारी ठीक है, पर मुस्कान, जो लड़का आ रहा है ना वो मेरे गांव का है और मुझे उस पर ना बहुत विश्वास है। क्यों ना वो माँ की भी देख रेख कर लेगा और आपकी भी और इस घर की भी। कन्हैया ये सब तो ठीक है, पर देखो औरतें ना घर चलाने में माहिर होती हैं, तो ये फैसला हमारा ही रहने दो। मैं तो कहती हूँ इसे काम पे रख लो। क्या पता वो बंदा गांव से आएगा कि घर बार देख के चोरी चकारी में ना घुस जाए, क्योंकि लालच तो सबके मन में आ जाता है। अरे तुम दोनों क्यों बहस कर रहे हो? और रही काम की बात, तो कन्हैया बहू है ना, बहू जिसको कह रही है उसको रख ले। वैसे भी वो पड़ोस का लड़का है, वो सारा काम कर देगा और जिसका काम उसी को साजे, इसलिए बहू पे छोड़ दे सारी बात। हाँ मम्मी, आप भी सही बोल रही हो। भैया इसका मतलब आपने मुझे काम पे रख लिया? बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपका सच में बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस घर का अपने घर की तरह ही ख्याल रखूँगा और मैं भाभी का भी बहुत ख्याल रखूँगा और माता जी का भी मैं बहुत ख्याल रखूँगा भैया। तुमसे यही उम्मीद थी। माँ, मैं चलता हूँ, मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है। ठीक है बेटा, हमेशा खुश रहे। मुस्कान, तुम भी अपना ध्यान रखना। तो भाभी जी लग जाए काम पे? हाँ, काम तो शुरू करना है ही, क्यों ना इस बुढ़िया से ही शुरू करे। अरे बहू, बहू मेरा चश्मा कहाँ गया? किसने ले लिया? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा बहू। अरे मम्मी जी, आपको नया चश्मा चाहिए था ना, तो बस ये जो नया नौकर आया ना हमारा, यही आपको नया चश्मा ला के देगा। हाँ बुढ़िया माता जी, अब आपकी सेवा दिन रात मैं ही करूँगा। अरे बहू, मजाक तक तो ठीक है, पर मुझे वो पुराने वाला ही चश्मा दे देना, बहुत धुंधला दिख रहा है।
कोई बात नहीं, नया चश्मा आएगा जब नया चश्मा दे दियो। चुप कर बुढ़िया, कितनी देर से सुन रही हूँ चे 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 चे, तेरी चे चे बंद नहीं होती। दिमाग खा गई है मेरा। अब अगर एक भी शब्द बोला ना तूने तो मैं तेरा टेटवा दबा दूंगी। अरे बहू, तू ऐसे कैसे बातें कर रही है मेरे से? तूने आज तक तो इतनी तेज नहीं बोला, अब कैसे बातें कर रही है बहू? तू ये क्या कह रही है बहू? ए बुढ़िया, तेरा बेटा तो गया एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर। अब मैं कुछ पेपर्स लेके आ रहा हूँ, उन पे चुपचाप साइन कर दे, उसी में तेरी भलाई होगी, समझी? ये ले, चल लगा अंगूठा इन कागजों पे। अंगूठा? और किस चीज पे अंगूठा लगवा रहे हो? और तुम ये मेरे साथ कैसी बातें कर रहे हो? मैं नहीं लगाऊंगी किसी चीज पे भी अंगूठा। ए बुढ़िया चुप कर। पिछले 2 सालों से ना तेरी रगड़ रगड़ की सेवा कर रही हूँ। मैंने सोचा था प्यार से प्रॉपर्टी दे ही देगी। शायद तुझे पता नहीं है, अगर तू ये प्रॉपर्टी मुझे प्यार से दे देती ना तो मैं कब का अपने बॉयफ्रेंड के साथ 9-2-11 हो लेती। पर अब मुझे लगता है ये सीधी उंगली से नहीं निकलेगी, तो अब मुझे उंगली करनी पड़ेगी टेढ़ी। गौरव, इस बुढ़िया को मैं अभी बताता हूँ। क्या चुपचाप इन कागजों पे अंगूठा लगा, वरना मैं तेरा अंगूठा ही काट के ले जाऊंगा, समझ रही है? देखो, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। मैं इन पेपरों पे साइन नहीं करने वाली। और बहू, तेरी शिकायत तो मैं अपने बेटे से करूंगी। छोड़ मुझे, मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगी। चाहे तो मुझे जान से मार दे, मैं नहीं लगाऊंगी। बुढ़िया तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरे को तो अभी मैं बताती हूँ। मुस्कान, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? कन्हैया तुम? हाँ मैं। मुझे तो सुबह ही शक हो गया था जब तुमने मेरी माँ का चश्मा अपने पैरों के नीचे दबा के रखा था, और आज मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख लिया। और हाँ, इस रामू पे ना मुझे पहले से शक था। अरे मुस्कान, जब तू मेरे साथ खुशी ना थी तो तू मुझे बोल देती, और मेरी माँ के साथ ये सब कर रही है तू, और मेरी माँ के साथ ये सब इस प्रॉपर्टी के लिए। अरे मुस्कान, एक बार तू प्यार से तो बोलती, ये प्रॉपर्टी सब कुछ तेरे नाम कर देता, लेकिन जो तूने मेरी माँ के साथ हरकत की है ना, उसे मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। और जिस दिन से ना तू जैसी बदचलन औरत मेरे घर में आई ना, उस दिन से मेरी खुशियां उजड़ गई। और इससे पहले इन हाथों से कुछ हो जा, निकल जा यहाँ से। और तुझे तो क्या ही बोलूं, जब मेरी औरत ही इतनी गंदी निकली। निकल जा यहाँ से। और तू क्या देख रही है? निकल यहाँ से। सुन, तेरे तलाक के पेपर ना तेरे घर पहुंच जाएंगे।